फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम कर रहे थे बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने 15 टर्म्स डिस्कस कर ली थी। आज हम 16 टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। हमारे पास जो 16 पॉइंट है वो है लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को उनके ग्रुप वाइज अकाउंट में जो है वो सब लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कैश है, 5 से 7 हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश की, तो हम क्या करेंगे, उन सब अकाउंट को एक ही ग्रुप में मर्ज करेंगे। ठीक है, इसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पे हमारा एक पूरे का पूरा एक सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पेपर में मस्ट आता ही आता है। ठीक है, देन 17 पॉइंट है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टू चेक एक्यूरेसी। हम अपनी एक्यूरेसी चेक करते हैं जहाँ पे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी एंट्रीज जिनकी नेचर डेबिट हो वो डेबिट साइड पे और जिनकी नेचर क्रेडिट हो क्रेडिट साइड पे पुट कर दी जाती हैं, और लास्ट पे अगर तो उनका जो बैलेंस है वो इक्वल आ जाता है। इट मीन्स कि हम जर्नल से लेके लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में इस सारे प्रोसेस में हमारी किसी किस्म की गलती नहीं हुई, हमारा जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ठीक है, ये एक्यूरेसी बताता है हमारे अकाउंट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम अपनी बैलेंस शीट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स की सारी लिस्ट होती है, और एक तरफ हमारे लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की सारी लिस्ट होती है, और इसका बैलेंस भी इक्वल ही आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिज़नेस की करंट पोजीशन बता रहा होता है, करंट रिजल्ट बता रहा होता है कि बिज़नेस अभी प्रॉफिट फेस कर रहा है या लॉस फेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का जो अकाउंट जो बनाने का जो फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं और अदर इनकम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस पे हम मज़ीद एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक स्पेशल बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इस पे भी कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज़ और एज। जो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है उसमें टाइम गुजरने के साथ साथ जो डिक्रीज़ आता है तो वो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज। ठीक है, यानी कि उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, ताकि हम इसकी करंट जो वैल्यू है वो हम उसकी फाइंड कर सकें, इसकी जितना ये यूज़ हो गया उसको निकाल के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास है प्रोविजन, मनी केप्ट असाइड फॉर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस। अच्छा, बिजनेसेस ऐसे करते हैं कि वो
ऑलरेडी पहले से ही तैयार होते हैं किसी भी किस्म के लॉस को फेस करने के लिए, किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए। वो क्या करते हैं, एक पोर्शन जो है वो साइड में रखते जाते हैं, जिसे वो अपनी प्रोविजन का नाम देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में उन्हें किसी लॉस का या किसी किस्म के अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंस का सामना करे तो उन्हें यानी कि कोई ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो उस पोर्शन को निकालें और उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, इसे हम प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिजर्व। प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर नीड और सेफ्टी। जो हम बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट जो है गेन कर रहा होता है, उसका वो कुछ पोर्शन साइड पे रखता है, ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी अगर उसे फेस करना पड़ जाए तो उसमें यूज़ कर सके। ठीक है, वो सब सारे का सारा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता, वो कुछ पार्ट बचा के रखता है ताकि फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी के साथ निपटा जा सके। देन है हमारे पास बैड डेट्स। मनी डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय डेटर्स। हमने चीज़ें बेची अपने कस्टमर्स को, लेकिन क्या हुआ कि वो उनकी तरफ से हमें पैसे नहीं मिले। कुछ भी रीज़न हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो गई या बैंकक्रप्ट हो गया वो हमारा कस्टमर, तो हमारे वो पैसे डूब गए। तो वो जो डूबे हुए पैसे होते हैं ना, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। और वो जो हमने प्रोविजन निकाली थी वो हम इन्हीं बैड डेट्स के लिए ही निकालते हैं कि अगर हमें किसी हमारा जो कस्टमर है वो उसकी वजह से हमें बैड डेट हो जाते हैं, तो हम अपनी प्रोविजन इस बैड डेट्स में इंक्लूड करके अपनी जो है उस सिचुएशन को बेहतर कर सकें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में होता ये है, जब अकाउंटेंट या जो बुक कीपर होता है उसे किसी किस्म का एरर हो जाता है या किसी किस्म की गलती हो जाती है जो अभी मिल नहीं रही होती, तो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, जो कि गलती मिलने के बाद रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री अफेक्टेड बोथ कैश एंड बैंक, यानी कि ऐसी एंट्री जो हमारे कैश को भी जो है इफ़ेक्ट करे और हमारे बैंक को भी इफ़ेक्ट करे। किस तरह से, यानी कि अगर इसमें एग्जांपल दी हुई है डिपॉजिट $2000 कैश इनटू बैंक। ठीक है, डिपॉजिट करवा दिए, जब डिपॉजिट करवा दिए तो हमारा इंक्रीज़ होगा बैंक अकाउंट कितने से, $2000 से, और डिक्रीज़ क्या हो रहा है, कैश अकाउंट $2000 के साथ। ठीक है, तो ये देखें इफ़ेक्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट बैंक भी हुआ और कैश भी हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस इनकम्स। ये ऐसी इनकम्स होती हैं जो हमने अर्न तो कर ली होती हैं लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं होती। ठीक है, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई होती। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें अपनी जर्नल लाइफ में से, तो एक टीचर है, उसने लेक्चर तो डिलीवर कर दिया अपने स्टूडेंट को, लेकिन उन्हें जो है अपनी स्टूडेंट की तरफ से अभी तक जो फ़ी वगैरह है वो रिसीव नहीं हुई, तो उनकी क्या है, अक्रूड इनकम है उनकी। देन आ जाता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक ड्यू हैं, जो अभी तक पे नहीं हुए, जो अभी तक जो हमने अभी पे करने हैं। इसकी मैंने जो है एग्जांपल आपको पीछे दी है सैलरीज़ की। ठीक है, कि जैसे बिज़नेस है, उसने सैलरीज़ का कुछ पोर्शन पे कर दिया है, कुछ पोर्शन जो है वो उसने बोला है कि मैं नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी के साथ वो पे करूँगा। तो जो वो कुछ पोर्शन ऑफ सैलरी है जो अभी तक पे नहीं किया गया, वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, या रेंट है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि रेंट है जो अभी तक हमने पे नहीं किया गया हमारी तरफ से, तो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे। ठीक है, उसके बाद है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में ही पे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई इंश्योरेंस की, हमने 6 माह की इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमने एडवांस में ही पे कर दिए हैं कि हमसे बार बार ना मांगिएगा, एक ही दफ़ा ले लें। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल क्या करता है, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट में से जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, ऐसा कैपिटल जो कि अभी बिजनेस में जो है वो यानी कि यूज़ हो रहा है, वर्किंग में है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।